पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को, सभी देशवासियों को, सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज हमारा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का 77वां जो है दिवस मना रहा है। और हम लोग अपने अपने ढंग से देश की आज़ादी के प्रति खुशी को इजहार कर रहे हैं, खुशी को मना रहे हैं। हर जगह हर्षोल्लास है, सब कोई खुश है, झंडोत्तोलन हो रहा है, सब जगह झंडा फहराया जा रहा है और लोग अपने अपने तरीके से देश की खुशी में भागीदारी मना रहे हैं। और देश का जो पावन पर्व है और देश का जो इतना बढ़िया एक खुशनुमा माहौल है, उसके लिए सभी देशवासियों को, सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है प्रधानमंत्री जो है पीएम मोदी अपने देश की जनता को संबोधित किए और वहाँ से जो प्राचीर लाल किला से देश की जनता को संबोधित किए और साथ ही साथ उन्होंने परिवारवाद पर चोट किया, भ्रष्टाचार पे चोट किया, बहुत सारी बातें बोले। लेकिन शायद अब उनके चेहरे पे वो नूर और चमक नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी, क्योंकि जिस परिवारवाद पे इतना लेक्चर और भाषण देते हैं, आज देखिएगा तो बीजेपी में सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद का शिकार हैं और सबका सब बाल बच्चे बीजेपी के नेता बने हुए हैं। और चाहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो, या आपको राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हो, या अनुराग ठाकुर हो, नारायण राणे के बेटे हो, या तमाम तरह के सैकड़ों ऐसे, हजारों ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में परिवारवाद खूब पनप रहा है, खूब भली भांति फल फूल रहा है और ये दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो देश की जनता सब बैठ के देख रही है, तो अपने खुद जो परिवारवाद का शिकार है दूसरे को उपदेश देना शायद देश की जनता को उतना नहीं भाती है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि कल तक जिस अजीत पवार को ये बोल रहे थे ये बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, सिंचाई घोटाला, कृषि घोटाला, 70,000 करोड़ घोटाला, पता नहीं कौन कौन घोटाले का नाम लेते थे, तो देखिएगा कि 2 दिन बाद एक गले लगा के डिप्टी सीएम बना दिए। इस तरह से आप देखिएगा तो आज भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा तो सब एक मंच पर देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, सब का सब देखिएगा तो बीजेपी के एक छतरी के नीचे एक मंच पर आ गए हैं। तो बात अब अंतर आने लगा है, कथनी और करनी में जो है बहुत बड़ा फर्क हो गया। देश की जनता ने इनको सर आंखों में बैठाया कि देश का विकास होगा, देश उन्नति होगा, देश में महंगाई कमी होगी, बेरोजगारी घटेगी, तमाम तरह की बातों को उम्मीद पाले देश की जनता ने इनको प्रचंड बहुमत दिया 2014 में, 2019 में। तो न ही आज तक 15 लाख खाते में आया, नहीं हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिला, नहीं बुलेट ट्रेन चला, नहीं 100 स्मार्ट सिटी बना। और ये सारे एमपी लोग जो है एक एक गांव को गोद ले रहे थे, बहुत सारे डुगी ड्रामा कर रहे थे कि गांव का गोद लेंगे एक एक एमपी, उसको विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। तो आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन गाँव का कितना गोद लिए और कितना विकास हुआ, कितना डेवलप हुआ। तो ये थोथी बकवास है सब। और ये बीजेपी का जो है या पीएम मोदी का जो है वो चेहरे पर नूर, वो चेहरे पर चमक वो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। वो लंबा लंबा फेंकते थे, गप मारते थे। तो ये तमाम तरह के जो परिवारवाद पर चोट किए या भ्रष्टाचार पे चोट किए, लेकिन कथनी और करनी में देश की जनता पहचान गई है, वो जान गई है कि ये भी कुछ करने वाले नहीं हैं। और यही तरह की बात, दूसरी तरह की बात लीजिएगा तो जहाँ अपनी विकास योजनाओं का ब्यौरा देना चाहिए, जिस तरह से नीतीश कुमार दे रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री कि कितना इन लोग स्कूल का माने कायाकल्प किए, कितने जगह शिक्षक बहाली किए, कितने जगह शौचालय बनाए, कितने जगह क्या क्या किए, मैंने एक एक जिला वाइज या मैंने हर तरह का जो है काम वाइज, कार्य वाइज अपना ब्यौरा दे रहे थे। कितने शौचालय बनाया गया, कितना क्या बनाया गया और कितने नल जल योजना लगाया गया, तरह तरह की जो भी अपनी योजनाओं का जानकारी दे रहे थे, एकदम डाटा वाइज कि इतना इतना किया गया। और दूसरी तरफ जो है पीएम मोदी अनाप शनाप जो मनसो बोल रहे थे, मैंने परिवार हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, जो पहले बोलते थे, मित्रों भाइयों बहनों तो नहीं,
इस बार मेरे परिवारजनों बोल रहे थे, मेरे परिवारों, देश के परिवारों बोल रहे थे, तो थोड़ा सा ट्यूनिंग में अंतर आया है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है वो वैसा नहीं है, देश की उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं। और दूसरी बात है कि जब ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हुआ था उस समय भी जब ये बोल रहे थे, ये 2 घंटा 14 मिनट बोले। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा में जो भाषण होता है, तो ये समझिए कि लाल बहादुर शास्त्री का जो 2 घंटा 13 मिनट का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिए। लेकिन देखा जाए कि इनका भी वो भाषण इतना बोरिंग था कि इनके खुद के जितने जयशंकर मंत्री जो हैं या नितिन गडकरी हैं या ऐसे बहुत सारे मंत्री, पता चला कि जब आप वीडियो क्लिप देखिएगा तो बहुत सारे लोग सो रहे थे इनके बगल में ही। मतलब कहीं ना कहीं शो करता है कि इनका भाषण बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही बकवास है। तो अब देश की जनता तो छोड़िए, इनके जो देश के जो खुद जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो खुद एमपी हैं, वही पसंद नहीं करते हैं और बोरिंग फील करते हैं और जमाई लेते हैं और सो जाते हैं। आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। हमने भी वीडियो क्लिप में ही देखा कैसे कैसे बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं या बहुत सारे सांसद हैं, या तो झपकी ले रहे हैं या तो सो चुके हैं, आराम की मुद्रा या नींद की मुद्रा में है। तो ये शो करता है कि इनके भाषण में वो चार्मिंग नहीं रहा, वो ओजस्वी भाषण नहीं रहा, और सबको लगा कि फालतू बकवास करते हैं और थोथी बकवास करते हैं, कोरा बकवास करते हैं, हाँकते हैं, गप मारते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अपना हम लोग को जो स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे मना, और एक बार सभी को जो है देशवासियों को इस पावन पर्व पे, देश के महान पर्व पर सभी को बधाई हो, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हो, और हमारा देश इसी तरह से फूले फले तरक्की करे, सभी की खुशहाल हो, सभी की ज़िंदगी में तरक्की हो, सभी को हर्षोल्लास हो, यह मेरी कामनाएं हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।